तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है द स्टडी इंजन विद राहुल सर के इस क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं वीडियो अपलोडेड कर दिया हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इस पे बात करता हूं। तो प्रश्नावली 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में 12 क्वेश्चन कुल दिए हुए हैं। इसमें एक वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन खत्म करूंगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म होने में 3 वीडियो लगेंगे। तो आप चलिए पहले इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। बारी बारी से उस सब क्वेश्चन का भी सोल्व करेंगे, यानी कि हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन एपी है। पहले तो जांच करना है कि कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करे, और इसका अगर एपी में है ई तो इसका सार्वंतर डी का मान ज्ञात करे, ठीक है। कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। अगर एपी में है तो उसका पहले तो सार्वंतर ज्ञात करना है, उसके बाद 3 पद और लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको पहले एपी में चेक करना है और इसका डी लिखना है, और 16 के बाद क्या आएगा 3 गो और लिखना है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन क्या पूछता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। इधर से हल क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, हमारे पास एपी क्या दिया हुआ है जी, यहाँ से लिख लेंगे। एपी दिया हुआ है कि 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट, यही ना एपी दिया हुआ है। पहले चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। तो ऐसे चेक करते हैं ना कि दैट इज, यदि चेक करना है तो a2 माइनस a1, यानी कि जो डिफरेंस आएगा इन दोनों पद के बीच और इन दोनों पद के बीच और इन दोनों पद के बीच सेम आना चाहिए डिफरेंस, यानी कि बोले तो सार्वंतर का मान सेम आना चाहिए। तो a2 माइनस a1 करेंगे, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2। अब अगला a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 तो क्या आ जाएगा जी 8 माइनस 4, और ये हो जाएगा 4। अब a4 माइनस a3 करेंगे, a4 माइनस a3 बराबर, अब देखिए तो यहाँ पे 16 माइनस 8 यानी कि 8 आएगा। यह एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, दैट इज यह एपी में नहीं है क्योंकि इसमें पदों के बीच का अंतर अलग अलग है। पहले तो हमको चेक करना था कि यह एपी में है कि नहीं। तो चेक तो हो गया कि यह एपी में नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के पदों के बीच में, यहां से यहां तक के पदों के बीच में सबका अंतर अलग अलग निकल रहा है। इसका अंतर निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसका निकाल रहे हैं तो 4, और इसका निकाल रहे हैं तो 8 है। तो यहीं से तो इसका कहानी खत्म हो जाता है। जब एपी में है ही नहीं है तो इसका सार्वंतर तो लिखना ही नहीं है। एपी में रहता तो निकालते सार्वंतर और लिखते अगला पद, ठीक है। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। अब चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड की ओर जाने से पहले इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, जो एपी दिया था उसको लिखे और उसमें दैट इज यहाँ से ई पद वाला में से ई वाला घटा दिए, इसके बीच का डिफरेंस निकाल दिए, इसके बीच ये वाला भी का भी डिफरेंस निकाल दिए, इसका भी डिफरेंस निकाल दिए। और यह डिफरेंस अगर सेम आता तो एपी में रहता, और नहीं सेम आया है तो एपी में नहीं है। यहाँ पे मैं कारण भी लिखा हूं, अतः लिख सकते हैं, चूंकि न लिख करके अतः लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा, सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप हल बताया जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले से ही, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए बनाते हैं। सेकंड क्या है, एपी में क्या दिया हुआ है जी, एपी दिया हुआ है, हल करेंगे। एपी क्या दिया हुआ है जी, एपी दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट, यही ना दिया हुआ है जी। तो देखिए तो अब क्या है, यहाँ से तो ये भी हमको मिल गया। अब निकालेंगे ना, दैट इज कर नहीं सकते हैं, इन सबके पदों के बीच का अंतर निकालेंगे ना जी। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 यानी कि 5/2 माइनस 2, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से
5 माइनस 4 यानी कि 1/2। ठीक है, अब यहाँ से A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 ये है कि नहीं, तो 3 माइनस A2 यानी कि 5/2। अब यहाँ से एलसीएम इसका लेंगे, 2 आ जाएगा। अब देखे तो कितना, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब यहाँ 5 यानी कि 1/2। ठीक है, अब A4 माइनस A3 यहाँ से, अब A4 यानी कि 7/2 माइनस 3 करेंगे, इसका आ जाएगा इतना। अब यहाँ से 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। अब देखिए तो इन सभी के डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, डिफरेंस आ गया, यानी कि इन सभी पदों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। अतः कह सकते हैं, अतः इन में सभी पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। अंतर समान है तो यह एपी में है। अब एपी में है तो इसका क्या निकालना है, तथा आगे क्वेश्चन कहाँ है ना जी, तथा इसका निकालेंगे ना सार्वंतर जी। सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा जी, सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि A2 कहे तो 5/2 माइनस 2 बटा में 1, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से निकल नहीं जाएगा, 1/2 नहीं आ गया आंसर, यानी कि सार्वंतर तो इतना निकल गया। अब लिखेंगे अगला पद, यहाँ पे कर देते हैं, जगह नहीं बचा हुआ। और यहाँ से एक और क्या, इसके अगला पद, अगला पद कौन कौन सा हो जाएगा जी। अब यहाँ से तो सार्वंतर निकाल लिए, अब इसके बाद अगला पद कौन सा हो जाएगा, तो A 1 2 3 4 यानी कि 4 गो पद तो लिखा हुआ है, तो यानी कि ए को क्या कह सकते हैं, 2 को ए कह सकते हैं, A प्लस डी कहते हैं इसको, A प्लस 2D कहते हैं इसको, और A प्लस 3D। तो यहाँ हमको क्या क्या निकालना है, A प्लस 4D निकालना है, और A प्लस 5D निकालना है, और A प्लस 6D निकालना है, यही तीनों निकालना है जी। तो अब A का मान कितना दिया हुआ है जी, तो यहाँ से दिया हुआ है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2, और यहाँ से 4, यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 1/2, यहाँ कॉमा 2 इंटू यहाँ से 6 इंटू 1/2, यहाँ से 2 दूना 4, अब यहाँ से कटेगा 3, कटेगा कि नहीं। अब यहाँ से 2 2 4, अब यहाँ से क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 2 प्लस 5/2 आ जाएगा, और यहाँ से एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 3 2 5 आ जाएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि बटा में 2 है, तो 4 प्लस 5 या 5, यानी कि लिख सकते हैं 4, 9/2, 5, यानी कि इसका अगला पद ये हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का हल। यहाँ तक आंसर। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि अगला 4 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या है जी हमारे पास मिला हुआ, तो सर है 4 है सर, एक है 9/2 सर, और एक है 5 आंसर। यहाँ के बाद यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ के बाद आना है यहाँ। ओके, अब देखिए, आप स्पीड में समझे, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। कुछ नहीं किए हैं, एपी दिया हुआ था, एपी चुपचाप लिखे, पहले चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं, तो इन सभी के पदों के बीच का अंतर निकाले, और इन सभी के पदों का बीच का अंतर समान आ गया तो यह एपी में है। उसके बाद क्या कहा था क्वेश्चन के हिसाब से, यदि है एपी में तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें, और इसका सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, सार्वंतर यहाँ 1/2 निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब इसके अगला पद, इसके अगले 3 पद, इसके 3 पद यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ इसको मॉडिफाई करके अगला 3 पद लिख सकते हैं कि नहीं, अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो अगला 3 पद क्या क्या हो सकता है, एक यहाँ दिया है A प्लस डी दिया है, A प्लस 2D दिया है, A प्लस 3D दिया है, तो यहाँ से A प्लस 4D निकालना है, A प्लस 5D, A प्लस 6D निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ से निकाल लिए और यहाँ अतः लिख सकते हैं अगला 3 पद 4 आ गया, 9/2 आ गया और 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगला लिख सकते हैं 4, 9/2, 5 और डॉट 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 डॉट। इसको पूरा कर दिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 एपी में है और एपी में क्यों है उसका रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एपी में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 एपी में है, तो उसका सार्वंतर निकाल दिए और उसका 3 अगला पद निकाल दिए। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 चुपचाप लिखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 आप वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को उतारिएगा। ऐसे 2 बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, तो 3 बोलता है कि एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, एपी हल करेंगे। एपी चुपचाप लिखेंगे। एपी में क्या दिया हुआ है जी हमारे पास, तो है -1.2, फिर है -3.2, फिर है क्या -5.2 और -7.2 डॉट 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 डॉट। इसको तो पहले एपी में चेक करेंगे, तो उसी हिसाब से तो दैट इज नहीं कर सकते हैं a2 -a1। तो a2 का मान आ जाएगा माइनस इतना बटा इतना, माइनस और माइनस इतना इतना। अब इसको देख सकते हैं -3/2 प्लस 1/2, यानी कि सॉरी 1.2 बटा नहीं है, -3.2 प्लस 1.2, यानी कि इसमें से इसको घटाना है और बड़ा वाला तो माइनस में है, तो पहले तो माइनस लगेगा। अब 3.2 में से 1.2 को घटा देंगे। अब देखिए तो 0.2 आ गया कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि -2.0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से a3 -a2 करेंगे। अब a3 यानी कहाँ पे जाएंगे, 5 में जाएंगे कि नहीं जी। अब देखिए तो a3 -u2 मतलब a2 सॉरी a2 3.2। अब यहाँ से भी -5.2 प्लस आ जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, और 3.2 यहाँ से भी -2.0 आ जाएगा। फिर अब a4 -a3 जाएंगे, a4 -a3 जाएंगे, यानी कहने का मतलब कि इतना में से कितना घटाना है जी, इतना को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7.2 प्लस 5.2 और इसका भी आंसर आ जाएगा -2.0। यानी कि इनका भी पदों के बीच का अंतर कितना आया, सेम आया। तो यह एपी में है, यह डायरेक्टली लिख दे रहे हैं एपी में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एपी में है तो इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे ना जी, तथा सार्वंतर तो ज्ञात करेंगे। अब देखिए तो सार्वंतर बराबर डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a2 -a1। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इतना में से इतना को घटा देते हैं a2 -a1 की बारी आ जाती है। कहने का मतलब है कि माइनस इतना पॉइंट इतना प्लस 1.2 को घटा देते हैं तो -2.0 आ जाता है कि नहीं। ये डी का मान आता है कि नहीं, देखिए तो चुपचाप, यानी कि यही है कि नहीं, यही डी का मान है कि नहीं, तो चुपचाप लिख देंगे। अब यहाँ से तो डी का मान निकाल दिए। अब यहाँ चलते हैं अगला 3 पद, फिर बोला है ना जी अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। अच्छा देखिए तो कौन कौन सा दिया है, ए का मान दिया है कि नहीं, ए प्लस डी का मान दिया है, ए प्लस 2d का मान दिया है, ए प्लस 3d का मान दिया है। यानी कि अगला 3 पद यदि हमको ज्ञात करना होगा तो क्या क्या ज्ञात करेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d करेंगे कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ से a का मान तो हमको पता ही है कि -1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान 2। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ से 2.0 को 2 नहीं लिख सकते हैं, ये माइनस में है कि नहीं, माइनस में है। अब यहाँ से ए का मान तो हमको पता ही है जी, यहाँ से -2। अब यहाँ से ए का मान तो हमको पता ही है जी, प्लस अब यहाँ से
6 इंटू -2। अब देखिए तो -1.2 प्लस -8 आएगा कि नहीं। अब यहाँ से आ गया -1.2 -10 आ गया कि नहीं जी। अब यहाँ से -1.2 -12 आ गया। अब देखिए तो माइनस तो ये आ जाएगा, अब 9.2 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से आ जाएगा 11.2, यहाँ से आ जाएगा 13.2 आंसर। यानी कि अगर अतः लिखेंगे तो अतः लिख सकते हैं क्या कि अगला 3 पद कौन कौन सा हो जाएगा जी, -9.2 -11.2 और -13.2 आंसर। यहाँ भी अगर यहाँ भी पुराना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि माइनस, अगर यहाँ इसको आगे लिखेंगे -9.2 -11.2 और -13.2 डॉट 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 लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ से पहले निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, एपी में नहीं था। सेकंड था एपी में, तो उसका सब निकाल दिए। थर्ड भी था एपी में, उसका भी सब निकाल दिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग क्वेश्चन में एक कॉपी लेके बैठिए और कॉपी में लिख लीजिए चुपचाप आराम से। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा प्ले करके देखिए, दोबारा थोड़ा सा स्पीड करके देखिए वीडियो। ठीक है, एकदम शुरुआत में एकदम स्लोली देखिए, यानी कि 1 के स्पीड में देखिए। ठीक है, ठीक है। तो आप अगर अगला बना सकते हैं तो बनाइए और इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। आप पे हम विश्वास कर लेंगे कि आप बिना देखे बनाए हैं। हमको उतना विश्वास है कि आजकल के स्टूडेंट लोग उतना ज्यादा झूठ बोलते नहीं हैं। ओके, अब चलिए, ये सब के बारे में झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन और दूसरा बात रहेगा तो उसमें झूठ बोल देंगे। ठीक है ना, और खास करके लड़का लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ओके, लड़की लोग भी झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन अगर किसी का बुराई करना होगा ना उसमें कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए, ऐसे मेरे पास 5G मोबाइल नहीं है, इसी कारण मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, तो इसी चलते मैं वीडियो को रिकॉर्ड पहले करता हूँ, उसके बाद अपलोड करता हूँ। चलिए, मैं फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूँ टाइम ना गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एपी दिया हुआ है, चुपचाप एपी लिख लेंगे, एकदम आसानी से चुपचाप लिखेंगे एपी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखें यहाँ से क्या है एपी जी। एपी आ गया -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 डॉट। पहले इसको क्या चेक करेंगे जी, एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों तीनों पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो यानी कि A2 - A1 करेंगे, यानी कि -6 -10 करेंगे तो आ जाएगा -6 + 10 यानी कि 4 आ जाएगा। अब A3 - A2 करेंगे, -2 -6 करेंगे, यानी कि अगर -2 + 6 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी A4 - A3 करेंगे, यानी कि A4 का मान आ गया यहाँ पे 2 और -2 करेंगे, यानी कि 2 + 2 = 4। यानी कि इन सभी पदों के बीच का अंतर क्या है जी, समान है। तो यह एपी में है कि नहीं, तो एपी में है, पहले तो चेक कर लिए। ठीक है, यह एपी में है। ओके, अब क्या निकालना है जी, तथा सार्व अंतर निकालेंगे ना जी। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है जी, A2 - A1 चुपचाप वही लिख देंगे। तो -6 -10 यानी कि -6 + 10 और इसका सार्वंतर का मान 4 आ जाएगा। अब यहाँ से सार्वंतर तो निकाल लीजिए, लेकिन अगला 3 पद पूछा ना जी, तो अगला 3 पद कौन कौन सा होगा जी। अब देखिए तो जी, यहाँ से A का मान दिया है, A + D का मान दिया है, A + 2D का मान दिया है, A + 3D का मान दिया है, तो आगे और होता होगा कि नहीं जी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A + 4D, A + 5D और A + 6D। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर से समझेंगे। अब यहाँ से A का मान -10, 4 × D का मान 4। अब यहाँ से A का मान -10, 5 × D का मान 4। यहाँ से A का मान -10, 6 × इतना। अब देखिए तो जी, -10 + 4 चौका 16, -10 5 चौका 20, -10 24। ठीक ना, प्लस है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से -10 में से इतना घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस वाला 6 लेकिन आएगा। ओके, अब यहाँ से
10 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा आंसर। यानी कि कह सकते हैं कि अतः अगला अगर 3 पद की बात करें हम लोग तो 6, 10 और 14 आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं 6, 10 और 14 आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, एपी में नहीं था, उसको तो वहीं तक कहानी खत्म। सेकंड था, उसका सब निकाले। थर्ड भी था, उसका भी सब। 4 भी था, ये भी था। यहाँ पे प्रूफ के साथ देखिए, इसका भी सब निकाले। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग आंसर आएगा, लेकिन बहुत ही मजेदार है। और मजेदार इसलिए है क्योंकि पहले एपी में तो चेक करना है, लेकिन सार्वंतर डी का भी मान पूछा है, तो सार्वंतर डी का मान पहला ही वाला हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला 4 पद पूछा है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो का लाभ वे जरूर उठा ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों। और इसी का क्वेश्चन नंबर 4 अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत टेंशन लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। ना 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 ना, ये दिक्कत है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में 12 क्वेश्चन है, अभी 4 ही क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और कल आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों। एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।